नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि जैसा हम लोग जानते हैं भारतीय बाज़ार ने ग्लोबल मंदी के बावजूद या फिर ग्लोबली मंदी के खबरों के बावजूद या फिर कई कई देशों में हाई इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई, इन सब एडवर्स कंडीशन के बावजूद भारतीय बाज़ार ने जो एक अच्छा आउट परफॉर्म रिटर्न दिया है उसके रिगार्डिंग, और फिर इसके रिगार्डिंग अभी एक मार्केट में खबर आई है, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी करा है भारतीय बाज़ार के ऊपर, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। और ख़ास करके हमारा जो मॉर्गन स्टैनली पे चर्चा करने का मतलब है कि हम बाज़ार को जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं या फिर हम लोगों ने बाज़ार को लेकर जो चर्चाएं करी है, जिस तरह के एनालिसिस करा है, क्या मॉर्गन स्टैनली भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर उनका इशारा कुछ और है। तो आइए इन सब डिस्कशन से पहले हम लोग जरा देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। तो निफ्टी अगर बात करें तो 17,956 पे करीब करीब ये ½ % चढ़ के 98 पॉइंट चढ़ के ये क्लोजिंग देने पे कामयाब रहा। अगर बात कर लें तो प्रीवियस क्लोजिंग जो निफ्टी का था वो था हमारा 17,858 और उससे ठीक लगभग 10-11 पॉइंट चढ़ के आज निफ्टी ओपन हुआ था 17,867 पे। अगर हम बात कर लें तो ओपन प्राइस से करीब करीब 93 पॉइंट का लो लगा के निफ्टी ने अपना लो लगाया है 17,774 का, और अपने लो से करीब 225 पॉइंट के जंप लेके निफ्टी ने आज का अपना हाई लगा दिया है 17,999 का। जी हाँ, लगभग 17,000 मतलब 18,000 को इसने टच कर दिया कहें तो, यानी 17,999। अगर आज का इसका लो देखें और आज का हाई देखें तो गैप हो जाता है 225 पॉइंट का, कि जो कि एक बड़ा गैप है। तो मार्केट कुछ और ही इशारा कर रहा है। अगर हम बात कर लें निफ्टी का आज का रिटर्न, तो आज का रिटर्न रहा इसका लगभग ½ % का। अगर हम इसका 1 वीक का रिटर्न देख ले तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने के बावजूद आखिर मार्केट ने अपने आप को स्थापित किया है कि अभी हम नेगेटिव ट्रेंड में ही है, और इसने लगभग 0.83% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। अगर हम एक महीने की बात कर लें निफ्टी का, तो एक महीने में निफ्टी ने करीब करीब 3.5% से ज़्यादा का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। जी हाँ, रिटर्न बोलूँ तो मैं निगेटिव जरूर बोल रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम एक साल की बात कर लें तो निफ्टी ने करीब 1.5% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न दिया है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट आया है भारतीय बाज़ार के ऊपर, उन्होंने कहा है कि इंडिया डिकेड, उन्होंने एक वर्ड का यूज करा है, मतलब ये दशक जो है वो हिंदुस्तान का होने वाला है, ये दशक जो है वो इंडिया का होने वाला है। लेकिन 10 साल से पहले तो हमें साल दर साल गुजरना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगले साल के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो उसमें कई सारी ऐसी बातें बताई है जो थोड़ी सी डरने वाली है, और एक बात हम आगे जाके इस पर भी चर्चा करेंगे कि मॉर्गन स्टैनली का जो जिस तरफ इशारा है, क्या हम लोग उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर हमारा जो एनालिसिस है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो आइए, उन्होंने कहा है कि ये दशक इंडिया का होने वाला है। हम लोग जैसा जानते हैं कि भारतीय बाज़ार ने आउट परफॉर्म किया है दुनिया में मंदी के बावजूद, बढ़ती इन्फ्लेशन के बावजूद, बढ़ती महंगाई के बावजूद भारतीय बाज़ार ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अब भारतीय बाज़ार इस लेवल से यहाँ पे थका हुआ दिख रहा है। अगर हम बात कर लें तो इस बात पे ही मॉर्गन स्टैनली ने भी मुहर लगा दी और उन्होंने कहा है कि 2023 की छमाही में भारतीय बाज़ारों की आउट परफॉर्मेंस का दौर हल्का पड़ेगा, यानी परफॉर्मेंस जो है जिस तुलना में अभी पिछले चल रही थी उससे थोड़ी सी इसकी गति में कमी आ जाएगी। अन्य बाजार विकासशील देशों की तुलना में भारतीय बाज़ार की जो चाल है वो थोड़ी सी नरम पड़ सकती है। तो ये था मॉर्गन स्टैनली का संक्षेप में जो उन्होंने बातें कही है भारतीय बाज़ार के रिगार्डिंग, और हम लोग भी तो यही आजकल डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एक महीने से, पिछले 2 महीने से हम लोगों का जो डिस्कशन है वो इसी तरफ जा रहा है कि भारतीय बाज़ार फरवरी मार्च तक थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। हमने ये भी कहा था कि मार्केट को बॉटम आउट होने में लगभग Q1 या Q2 तक जा सकता है, उसके बाद ही मार्केट का बॉटम आउट हो पाएगा, और इस दरमियान मार्केट वोलेटाइल रहेगा, यानी रिटर्न में थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा और शिथिलता आएगी, मार्केट में थकान दिख रहा था। ये सारी बातें हम लोगों ने खुद डिस्कस करा था। तो इससे ये हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का जो डायरेक्शन ऑफ एनालिसिस है, यानी हम जिस डायरेक्शन में मार्केट को देख रहे हैं, शायद मॉर्गन स्टैनली भी उसी डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपको बराबर मिलता रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को आप डिसलाइक किया करिए। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।